पिछले 5 सालों में बालापुर विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, बलिराम सिरस्कर का आरोप। बलिराम सिरस्कर ने ली प्रचार में भारी मदद। सिरस्कार के जनसंपर्क अभियान को मतदाताओं ने किया उत्साहपूर्वक स्वागत। बालापुर पातुर निर्वाचन क्षेत्र के महायुति के उम्मीदवार बलिराम सिरस्कर ने हाथरून और आसपास के कई देहातों में जनसंपर्क अभियान चलाया और मतदाताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने बताया कि बालापुर विधानसभा क्षेत्र का पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ है और महायुति ने मेरे पर विश्वास करके मुझे उम्मीदवार बनाया है और मैं विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध रहूंगा। इस दौरान बलिराम सिरस्कार का इस क्षेत्र के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस समय महायुति के कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा सभी समाज के लोग इस प्रचार अभियान में शामिल हुए और उम्मीदवार बलिराम सिरस्कार ने इलाके में प्रचार किया। इस प्रचार अभियान में सिरस्कार सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में उनका ही बोलबाला नजर आ रहा है। महाराष्ट्र 24 न्यूज़ के लिए महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ काजी एहतेशाम खान की रिपोर्ट। बालापुर तालुके के ग्रामीण क्षेत्र हाथरून में और हमारे साथ जुड़े हुए बलिराम सिरस्कार, जिन्हें महायुति की ओर से उम्मीदवारी मिली है और इनसे जानते हैं कि इनका समीकरण किस प्रकार से रहेगा और ये किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। तो बलिराम सिरस्कार जी, आप बताइए मुझे कि आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और आपका समीकरण किस प्रकार से रहेगा। बालापुर मतदार संघ से जो महायुति ने मुझे ये सीट दिया और मेरा जो चिन्ह है तो मेरा चिन्ह धनुष्य बाण है और धनुष्य बाण के तौर पे ये मतदार संघ का विकास होना चाहिए, ऐसे हमारी ख्वाहिश है। और ये मतदार संघ में इतने प्रश्न है कि 5 साल से इतने काम ही नहीं हुआ। ये मतदार संघ में करीब करीब 8 धरण है, उसमें से करीब करीब 3 जो धरण है, नेरधामना है, तुम्हारा कौटा है, तुम्हारा नया अंदूरा है, ये मेरे ही कार्यकाल से शुरुआत हुआ है। मैंने उसका भूमि पूजन करा था और उसके बाद में उस पे जो बंदिश पाइप जो का एक प्रस्ताव था और करीब करीब 5 साल से अभी तक उन्होंने सामने कुछ ही जो करना चाहिए था, ये काश्तकार के धुरे तक पे ये पानी जाना नहीं सकता। और ये जो उम्मीदवार थे, 5 साल से जो उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या करे कि उस पे ख्याल ही नहीं रखा। अगर ख्याल रखते हैं तो ये पूरे ये परिसर के जो काश्तकार है उनके खेती तक पानी पहुंचता था। मुद्दे बहुत है। पारस प्रकल्प का जो औक्षणिक बीज प्रकल्प है उसके बारे में भी हम वहाँ पे अभी उसका प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। कल के भाषण में मुख्यमंत्री महोदय ने बताया हमारे जो इधर का जो पातुर तालुका और बाड़े गांव का जो काश्तकारों का जो एक नींबू का जो पीक है, तो उसका प्रोसेस करके अगर मेडिकल में अगर उसके सिलटे जाते और उस पे से जो बीज है वो बीज में अगर कुछ दवाखाने में उसका जो अगर प्रोसेस करके अगर उसका मेडिकल बनता है तो शेतकरी को इधर बाजू से अच्छा उत्पन्न वहाँ से हो सकता है। वो भी ऐसे अत्यंत महत्व का हमारा मुद्दा है। और ये जो MIDC में रोजगार के मुद्दे में हम वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करके, हमारे जो अर्थ मंत्री है अजीत दादा, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब है, ये विभाग के हमारे खासदार अनूप भाऊ है, हमारे रणधीर भाऊ है, और ये जो हमारा महायुति का जो पूरा सरकार जो आने वाला है 100%, तो हम ये परिसर का पूरा दिल खुलास करके एक अच्छा विकास से बाजू में करेंगे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। और जो अभी आपकी जो लाडली बहन योजना लॉन्च हुई थी वो काफी सक्सेस रही है। आप इसी प्रकार से जो बेरोजगार युवा है उनके लिए भी कोई ऐसी योजना लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री महोदय ने तो उनको दिया है ना। ये जो बेकार जो अपने जो लड़के हैं बेरोजगार है उनके लिए करीब करीब जो के टाइफाइड जो है उनके 8,000, 10,000, 12,000 उनके खाते में जमा होना चाहिए। ये विश्वकर्मा योजना के तौर पे जो बेकार है उनको छोटा मोटा एक धंधा
कराना चाहिए, करना चाहिए। वो भी उनको करीब करीब 1 लाख रुपए तक के करीब 5 लाख रुपए तक उन्होंने उनका जो को बैंक से माध्यम को उनको एक सहकार्य करने की भूमिका लिया है। और जो हथरुल में लगातार अपने बारिश से किसानों का नुकसान हो रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? तो क्या है, ये नैसर्गिक आपत्ति का जो धोरण है उसका कायम स्वरूपी अगर एखादा उसका सामने का प्रोसेस अगर एखादा प्रकल्प अगर करना चाहिए तो ये मोरने का जो आने वाला जो पानी है वो लंबे समय से आ रहा है उधर से, और वो पानी की वजह से हर साल इधर की हजारों हेक्टेयर जो खेती है वो खराब होती है। तो उसको एक तो नदी का उसका रुंदीकरण करके भविष्य में अगर अपन ने उसका प्रस्ताव अगर शासन पे तौर पे अगर सेंट्रल से उसका पैसा, क्योंकि इतना पैसा वहां तक के अपन कैसा कि अकोले से तो यहाँ तक पूर्णा तक अगर उसको पूरा खोल करके अगर उसको बाजू से साइड पट्टी अगर मारते हैं तो इतना खर्चा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तौर पे अपन उसका पाठ पुरावा करके भविष्य में उसका काश्तकारों का नुकसान नहीं होगा, ऐसी हम ये करें। इसी के लिए ये बालापुर मतदार संघ का विकास करने के लिए जो महायुति के हमारे नेता हैं उन्होंने मेरे को जो जवाबदारी दिया और